नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या ब्रह्मांड विचारों से ही देता है और विचारों से ही छीन लेता है। कुछ लोग हो सकता है कि आज भी इस बात के साथ रिलेट ना करते हों, जिस चीज को पूरी तरह से अध्यात्म और साइंस सिद्ध कर चुकी है कि हमारे जो विचार हैं उन्हीं विचारों से, हमारे थॉट से हमारी फीलिंग जनरेट होती है और उसी फीलिंग से हम चीजों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और उसी फीलिंग से अगर हमारे पास खराब फीलिंग है तो जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम गवा भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडी आपको मिल जाएंगी, आपको अपने नजदीकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन लोगों की अच्छी फीलिंग थी उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर लिया, और वहीं जिन लोगों के पास अच्छी फीलिंग नहीं थी उनके पास जो चीजें थी वो बुरी तरह से गायब हो गई। एकदम से देखने पे ये लगेगा कि नहीं, उस इंसान के पास तो अच्छी फीलिंग नहीं है, फिर भी वो बहुत ज्यादा पैसा उसके पास है, बहुत उसकी सेहत अभी अच्छी है, बहुत रिश्ते उसके अच्छे हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिनके पास एक पर्टिकुलर टाइम तक तो सारी चीजें अच्छी रही हैं, फिर उन्होंने धड़ाम से सारी चीजों को गिरा दिया। यहीं आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस तरीके से जीते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय भी करते हैं और दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते हैं। एक बेहद शानदार बुक है जिसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा टच किया है, उसकी 2 लाइनें हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। जो भी विचार, शब्द और कर्म आपको समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य, बेहतर रिश्ते और खुशियों की तरफ ना ले जाएं, उन्हें टालना सीखें। एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। जो भी विचार, शब्द, कर्म आपको समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य और बेहतर रिश्ते, खुशियों की तरफ ना ले जाएं, उन्हें टालना सीखें। एक गाना भी मैंने यहाँ पे नोट किया है, क्योंकि मुझे कमेंट मिलते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, कई बार लोग लिख रहे हैं, मुझे लाइव सेशन में भी बता रहे हैं कि आप ये जो सॉन्ग शेयर करते हैं ना, इनको जरूर शेयर करा करिए, क्योंकि इससे हमें एक फीलिंग मिलती है और वो फीलिंग हमें बेहतर फील कराती है अपनी मैनिफेस्टेशन के तरफ। सॉन्ग है कि सॉन्ग को इस जो भी अभी मैंने लाइन बोली कि जो भी विचार, शब्द, जो कर्म आपको समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य और बेहतर रिश्ते, खुशियों की तरफ ना ले जाएं, उनको टालना सीखिए। और जो ये सॉन्ग है ये भी इन्हीं लाइनों के साथ रिलेट करता है। इसको रिलेट करिएगा अपने तरीके से और कमेंट में लिखिएगा कि आपने इसको किस तरह से रिलेट किया। मैं इस सॉन्ग को आपके लिए पढ़ देता हूं। सॉन्ग ये है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमको तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती ना हो, उस डगर पे पाँव हमें रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। तो डियर फ्रेंड, इस सॉन्ग को रिलेट करिएगा जो ऊपर लाइनें मैंने आपके साथ शेयर की। और अब बात करते हैं कि जो हमारी फीलिंग है, जब हम ये बात समझ गए हैं कि हमारे विचारों से हमारी फीलिंग बनती है और हमारी फीलिंग से ही हमारी लाइफ बनती भी है और बिगड़ती भी है, तो क्यों ना हम अपने विचारों को बहुत बेहतर करना सीख लें। पहले बात कर लेते हैं कि हमारे विचार जो हैं वो हमारे पास खराब फीलिंग आती कहाँ से। हमारे पास खराब फीलिंग आती है हमारे पास्ट से। कई बार हमारे पास पास्ट की कई घटनाएं ऐसी पड़ी होती हैं जहां हमारे पास किसी दूसरे के लिए बेहद नाराजगी है, या हमारे पास हमारे खुद के लिए नाराजगी है, गुस्सा है, या हमारे पास किसी बात को लेकर पश्चाताप है कि मैंने लाइफ में वो चीज ठीक नहीं की, या कोई गलती हमसे हुई होती है। तो जब जब हमें कोई चीजें याद आती हैं तो हमारा ध्यान वहां पे जाता है कि वो चीज मेरे से ठीक नहीं हुई थी और फीलिंग खराब होनी शुरू हो जाती है। कुछ तो हमारे पास जो करंट सिचुएशन थी उसकी फीलिंग थी और कुछ फिर वो फीलिंग जुड़ जाती है और हमारे जो ये खराब फीलिंग है ये बढ़नी शुरू हो जाती है। या हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हम अपनी बहुत सारी चीजों को भुला भी चुके हैं। कोई इंसान हमारे पास आता है, हमारे जानने वाला, और वो
मेरी इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, वो अपने आप को सिग्निफिकेंट साबित करने के लिए, आपके सामने महत्वपूर्ण साबित करने के लिए आपको उस घटना को याद दिला देता है। इस लाइन को, इस बात को मेरी को याद रखिएगा और इसको चेक करिएगा कि जब वो इंसान आपको उस घटना को याद दिला रहा है तो उसके माइंड की यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। अगर पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि इसकी लाइफ में वो घटना याद ना इसको आए तो वो याद दिलाएगा नहीं, लेकिन वो याद इसलिए दिला रहा है क्योंकि वो वहां पे अपने आप की लाइफ में इंपॉर्टेंस पैदा करना चाह रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना केयरिंग है आपके लिए। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, आपके वो जख्म कुरेद रहा है। फिर हमारे पास भी कई बार विजडम नहीं होती है, और जबकि हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा था और उस इंसान ने हमें याद दिला दिया, तो हम एक दराज खोलते हैं फटाक से, जिसमें वो चीजें पड़ी थी, वो खराब घटनाएं पड़ी थी जिसको हमने 10 दिन पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले हमने उस दराज में डाल के उनको बंद कर दिया था और उनको कभी छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन जैसे वो इंसान याद दिलाता है हम उसको खोल लेते हैं और अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारे माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन क्या होती है? हमारे माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन ये होती है कि हम सहानुभूति चाहते हैं और वो इंसान हमें सहानुभूति देता रहता है, सहानुभूति वो देता रहता है और इससे वह इंसान हमारी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस साबित कर जाता है। लेकिन हमने अनजाने में उस जो हार्मोन थे, जो पेनफुल हार्मोन थे, उनको एक बार दोबारा से जागृत कर लिया, उनको एक बार दोबारा से, उसी घटना को हमने दोबारा से जी लिया। या कोई इवेंट कई बार हमारे पास खराब पड़ी होती है पास्ट की, जैसे कि मैंने बात की, लेकिन हमें हर कोई कहेगा कि इस इवेंट को मत याद किया करो, इसको भूल जाओ। हम भी खुद अपने आप को कहेंगे कंसियसली कि इस इवेंट को देखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वो सॉन्ग है ना कि दिल है कि मानता नहीं, दिल तो बार बार वहीं ले जाएगा, उसी घटना पे ले जाएगा, और जब दिल बार बार वहीं उसी घटना पे ले जाएगा तो वही पेन आएगा, और पेन हमेशा नेगेटिव फीलिंग देता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप उस फीलिंग को, उस नेगेटिव फीलिंग को, उन घटनाओं को जो आपके पास पड़ी हैं, जिससे आपकी खराब वाइब्रेशन बन रही है, जो आपके पास पश्चाताप पड़ा है, खुद के लिए कोई नाराजगी पड़ी है, दूसरों के लिए पड़ी है, उस नाराजगी को पूरी तरह से हटा पाए। मैं कई बार एक चीज मैंने बहुत फील की है, मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि कंसियसली हमारे पास जानकारी होती है कि इस घटना को मुझे नहीं देखना है, इस घटना में मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे बच्चे का एक खिलौना मान लो टूट जाता है और हम उसको कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये खिलौना टूट गया तो तुम ये खिलौना ले लो। लेकिन वो बच्चा रोता रहता है, वो तब तक चुप नहीं होता जब तक उसकी पसंद का खिलौना उसको नहीं मिल जाता। जब हमारे पास कोई घटना पड़ी है पास्ट की और उस घटना में हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं या दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो अंदर का बच्चा है उसको हम ये कह रहे हैं कि इस को तू भूल जा, इस खिलौने को तू भूल जा। लेकिन वो खिलौना तो हमारे पास वो टूट गया, हम तो उसके लिए रो रहे हैं। हमारे अंदर का जो बच्चा है, हमारे अंदर का बच्चा तब राजी होगा जब उसको अपनी पसंद का खिलौना मिलेगा, और अपनी पसंद का खिलौना उसको तब मिलेगा जब वो उस घटना को ये कहेगा कि ये घटना को जब मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, या उस घटना से कोई ना कोई लर्निंग ले लेगा, या उस घटना को रिपेयर करना सीख लेगा, या उस घटना में जो न्यूरॉन्स उसको बार बार याद दिला रहा था कि ये घटना तेरे साथ खराब हुई है, उस न्यूरॉन्स को वो ये, उस ब्रेन सेल को ये बिलीफ दे देगा, ये नया एक्सपीरियंस दे देगा, उसकी रिप्रोग्रामिंग ये कर देगा कि अब इस घटना को देखने का कोई फायदा नहीं है। और अब उस घटना को जो वो देख रहा था बार बार, उसको देखने से जो उसको एक पेन मिल रहा था, उस पेन को वो पूरी तरह से अवॉइड करना सीख लेगा। इतना मैजिक की तरह ये चीजें काम करती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक टेक्निक चाहिए जिसका नाम है एनएलपी, जिसकी मैं ट्रेनिंग देता हूं, जिसकी मैं काउंसलिंग देता हूं 1 घंटे की। क्योंकि मैं आपको अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मैं ये भी बात शेयर करता हूँ वीडियो में कि मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करना शुरू करूं तो आपको नहीं पता लगेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। फिर आपके लिए जो चीजें 10 दिन में, 15 दिन में, या 20 दिन में, या 1 महीने में ठीक हो सकती थी, उनको ठीक करने के लिए आपको कई महीनों लग जाएंगे। तो इस चीज को देखिएगा, कोई ना
ऐसी टेक्निक जरूर सीखिएगा जिससे आप उस अपने जो पास्ट आपके पास पड़ा है उसको रिपेयर कर पाएं और जो फीलिंग है उनको अपनी को बेहतर कर पाएं। और इसी जो एक सेशन में देता हूँ, 1 घंटे का व्हाट्सएप लाइव सेशन ये रहता है जिसमें आप और मैं होंगे। इसमें मैं आपको वो टेक्निक तो बताऊंगा ही कि किस तरह से आपको अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को, जो आपका अंदर का छोटा बच्चा उस खिलौने को लेने के लिए राजी नहीं हो रहा है जो आप दे रहे हैं, मैं टेक्निक बताऊंगा कि इस छोटे बच्चे को उस खिलौने को किस तरह से देना है। फिर वो आपको तंग नहीं करेगा, उल्टा आपका सहयोग करेगा। जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मैजिक की तरह चीजें काम करती हैं। इस लाइव सेशन के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसको बुक कर लीजिएगा। बहुत फायदेमंद है ये चीज। मैं देख रहा हूँ जितना रिस्पॉन्स मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स इससे मिलेगा और इतनी मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा इस चीज से, और उससे कहीं ज्यादा चीजें काम कर रही हैं। अभी जस्ट इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक सेशन दिया है और वो सेशन मैंने जिनको दिया है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को समझ पा रहे थे और वो भी चीज़ों के साथ रिलेट कर पा रहे थे कि मेरे लिए सारी चीज़ें मैं जानता था और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। उन वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रति जो मेरे पास नाराजगी पड़ी थी और दूसरों के प्रति पड़ी थी, उसको मैंने 2 साल में ख़त्म किया है और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरी 20-30% से ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने उनके साथ कुछ एक एक्सरसाइज शेयर की जिससे 15 मिनट में ही वो ये कह रहे थे कि मेरी इस 15 मिनट में ही जो ये 80% नाराजगी थी खुद के साथ और दूसरों के साथ, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और ये चीजें इसलिए दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो उस खिलौने को लेने के लिए राजी हो जाता है, वो मान जाता है। वो मान जाएगा तो फिर आपके लिए जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले जो हार्मोन थे वो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव फीलिंग जनरेट करना बंद कर देंगे और आपको मैं सिखाऊंगा कि हायर वाइब्रेशन में आपको कैसे रहना है, और फिर आप अपनी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी इच्छाएं, उनको जरूर पूरा कर पाएंगे। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप नई नई चीजों को सीख के अपनी लाइफ को बहुत बेहतर करें और नेक इरादे के साथ जो भी चीजें आप भगवान से, यूनिवर्स से, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, डिवाइन पावर, सुपर पावर से मांग रहे हैं, वो सारी चीजें भगवान आपको ये सारी सुपर पावर जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।